टाइगर वर्सेस पठान को शेल्व कर दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। अब इस बात में सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि जहां से ये खबर निकली थी वहां से खबर को हटा दिया गया है, जिसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो ये न्यूज पूरी तरह से गलत है, दूसरा ये खबर सच है, लेकिन वायरफ नहीं चाहता इस खबर की जानकारी लोगों तक पहुंचे, नहीं तो इसका इम्पैक्ट वॉर 2 पर पड़ सकता है, क्योंकि आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स को नए डायरेक्शन में ले जाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए स्पाई यूनिवर्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ डिसीजन से लिए गए हैं। जैसे जिम की स्पिन ऑफ को कैंसिल कर दिया गया है। टाइगर 4 को लेके भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, फिल्म कभी बनेगी या नहीं, मामला थोड़ी बिगड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये डिसीजन लेके आदित्य चोपड़ा ने स्पाई यूनिवर्स को बर्बाद होने से बचाया ही है, क्योंकि इस यूनिवर्स की हर फिल्म की कहानी सेम ही लगती थी। वॉर को साइड कर दे तो वही पाकिस्तानी प्रेम दिखाना। टाइगर 3 को जैसा रेस्पॉन्स मिला था उससे बात क्लियर हो गई थी। अब ऑडियंस को पाकिस्तानी प्रेम दिखा के बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग को हटाने और स्पाई यूनिवर्स को बूस्ट देने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है। नए एजेंट्स को भी शामिल किया जाएगा स्पाई यूनिवर्स में, और खबर आ रही है कि विक्की कौशल स्पाई यूनिवर्स में एक स्टैंड अलोन फिल्म के साथ दिख सकते हैं। पता नहीं ये न्यूज सच है या रूमर्स, लेकिन बोला तो जा रहा है कि ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की ही होगी, पर स्पाई यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर या कहानी से इस फिल्म का कोई कनेक्शन नहीं होगा। आगे चल के फिल्म को किसी तरह स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट करवा दिया जाएगा। फिल्म के लिए अभी डायरेक्टर फाइनल करने का काम चल रहा है। 2026 से शूटिंग स्टार्ट करने की प्लानिंग है वायरफ की। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी कर सकता है वायरफ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, पर अभी इस बात पर भरोसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि वायरफ अभी के टाइम पे किसी भी नई स्पाई यूनिवर्स की फिल्म को ग्रीन लाइट नहीं दे रहा है। वॉर 2 और अल्फा के बाद इस यूनिवर्स की किसी भी फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पठान 2 भी अभी के लिए बंद हो चुकी है। अभी वायरफ ने अपना फोकस पूरी तरह से धूम 4 पर शिफ्ट कर दिया है। 2027 में धूम 4 देखने को मिलेगी। मतलब अब स्पाई यूनिवर्स के बारे में वायरफ धूम 4 रिलीज होने के बाद ही सोचेगा जहां तक है। इसीलिए विक्की कौशल की स्पाई यूनिवर्स फिल्म की न्यूज कितनी सच है कुछ नहीं बोल सकते हैं। मे बी फ्यूचर में नए आइडिया के साथ टाइगर वर्सेस पठान, पठान 2 और विक्की कौशल की फिल्म को लाने का प्लान हो वायरफ का। बाकी तो देखते हैं वायरफ कोई ऑफिशियल जानकारी देता है या नहीं स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके। शाहरुख खान और मैत्री मूवी मेकर्स के कोलैब को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सुकुमार का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पिंक विला के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मैत्री मूवी मेकर्स के साथ शाहरुख खान की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। शाहरुख खान अभी के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो अपना पूरा फोकस किंग पर लगाना चाहते हैं। किंग के बाद ही शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म को लेकर कोई डिसीजन लेंगे। किंग की शूटिंग 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक चलेगी और शाहरुख खान 2025 के एंड तक अपना अगला प्रोजेक्ट लॉक करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। काफी सारे ऑफर्स आए हुए हैं शाहरुख के पास, लेकिन उनमें से कोई भी मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से नहीं है। 2 फिल्मों को लेकर सोचा जा रहा है, एक पठान 2 जो लंबे टाइम के लिए होल्ड पर चली गई है, दूसरी है मैं हूं ना का सीक्वल। लेकिन शाहरुख खान दूसरी फिल्मों की तरफ भी जा सकते हैं, पर अभी के लिए शाहरुख खान और मैत्री मूवी मेकर्स के साथ आने का कोई चांस नहीं है। SSMB 29 को लेके हमें ये तो पता चल ही चुका है कि इसमें महेश बाबू का कैरेक्टर हनुमान जी से रिजेंबल होने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी निकल के आई है फिल्म से। अब इस फिल्म में संजीवनी बूटी का एंगल भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा होते हुए दिखेगा जहां महेश बाबू का कैरेक्टर एक मिशन पर होगा, जिसमें वो दुनिया की अलग अलग लोकेशंस पर जाएगा, जिसका मकसद संजीवनी बूटी को ढूंढना होगा, जो किसी को भी मरने के बाद जिंदा कर सकती है। यही कॉन्सेप्ट राजा मौली और वी विजेंद्र प्रसाद ने मिलकर लिखा है, जिसमें रामायण के एलिमेंट्स को यूज करके एक मॉडर्न मिथिक स्टोरी क्रिएट की गई है। जैसे रामायण में हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे संजीवनी बूटी के लिए, वैसा ही कुछ राजा मौली SSMB 29 में दोबारा दिखाने वाले हैं, लेकिन मॉडर्न स्टाइल में, क्योंकि पर्वत उठाते हुए तो दिखा नहीं सकते हैं ना। महेश बाबू का कैरेक्टर सिर्फ हनुमान जी से रिजेंबल होने वाला है। हनुमान जी की शक्तियां नहीं होने वाली है उनमें, जो वो पर्वत को उठा लेंगे। फिल्म की शूटिंग उड़ीसा के बाद अब हैदराबाद में चल रही है एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड 2026 तक शूट चलेगा। फिल्म को समर 2027 में रिलीज करने का बोला जा रहा है। जूनियर NTR एक मैथोलॉजिकल फिल्म में लॉर्ड कुमार स्वामी मतलब भगवान कार्तिकेय का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो शिव जी और पार्वती जी के बेटे हैं। ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है। त्रिविक्रम श्रीनिवास इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। मे बी ये वही फिल्म हो सकती है जिसे त्रिविक्रम पहले अल्लू अर्जुन के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन अल्लू अर्जुन तो अब एटली की फिल्म में काम कर रहे हैं, जिसमें लंबा टाइम जाने वाला है। फिल्म अभी इनिशियल फेज में है। भगवान कार्तिकेय जी को हिंदू मैथोलॉजी में साहस, बुद्धि और न्याय का देवता माना जाता है। फिल्म को लेकर ऑफिशियल जानकारी जल्दी सामने आ सकती है।
दीपिका पादुकोण के स्प्रिट से अलग होने के बाद वो कल्कि 2 से भी बाहर हो चुकी है, ऐसी खबर सामने आने लग गई थी। लेकिन इन बातों को पूरी तरह से रूमर्स बता दिया गया है। एक्चुअली में बोला जा रहा था कि दीपिका ने कल्कि 2 के लिए भी वर्किंग आवर्स को कम करने की डिमांड करी थी, इसीलिए उन्हें फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया। कुछ अनबन भी हुई थी दीपिका की, ऐसी सब बातें सामने आ रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि कल्कि 2 शुरू होने में अभी अच्छा खासा टाइम है। तो अभी से मेकर्स और दीपिका के बीच अनबन क्यों होगी वर्किंग आवर्स को लेके? 2026 से शूट शुरू होगा ऐसा बोला जा रहा है। इसके अलावा दीपिका का कैरेक्टर कल्कि 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे में उन्हें फिल्म से निकाला ही नहीं जा सकता किसी भी हाल में, चाहे मेकर्स को उनके नखरे झेलते हुए कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि देखो, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि दीपिका की जगह उनके कैरेक्टर को कोई दूसरी एक्ट्रेस प्ले कर ले। ये आइडिया तो फिल्म शुरू होने से पहले ही बैकफायर कर जाएगा। पूरा एसेंस ही खत्म हो जाएगा कल्कि 2 को लेके। दीपिका के कैरेक्टर के अराउंड ही कल्कि का आर्क सेट है, इसीलिए अब दीपिका को किसी भी हाल में नहीं हटाया जा सकता है कल्कि 2 से। अल्लू अर्जुन और एटली AA22X-A6 की शूटिंग मुंबई में शुरू करने जा रहे हैं। मृणाल ठाकुर भी फर्स्ट स्केड्यूल में अल्लू अर्जुन के साथ शूट करेगी। उनका ज्यादा लंबा काम नहीं होगा पहले स्केड्यूल में। दीपिका पादुकोण किंग का शूट खत्म करने के बाद इस फिल्म को ज्वाइन करेगी। कास्ट के साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट फोटोशूट भी प्लान किया गया है। मे बी ये कोई पोस्टर के साथ पूरी कास्ट को लेकर फिर से अनाउंसमेंट करने का प्लान कर रहे हो। शैतान 2 बहुत जल्दी शुरू होने की खबर आ रही है। मेकर्स की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन शैतान जो वश का रीमेक थी, अब वश 2 भी जल्दी रिलीज होने वाली है। इसी साल 27 अगस्त फिल्म की रिलीज डेट है, इसीलिए स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि वश का सीक्वल आने के बाद जल्दी जल्दी शैतान 2 पर भी काम शुरू हो जाएगा। अब ये तो पता नहीं है कि शैतान 2 रीमेक ही बनाएंगे या फिर ओरिजिनल प्लॉट रखेंगे, पर जहां तक है रीमेक के साथ ही जाएंगे। इसीलिए स्क्रिप्ट को लेकर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो शूटिंग जल्दी स्टार्ट करने का प्लान बना सकते हैं। आदित्य सरपोदार जो थमा के डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि थमा स्त्री भेड़िया और मुंजिया जैसी हॉरर कॉमेडी नहीं होगी, बल्कि एक रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होंगे। फिल्म 2025 दिवाली पर आएगी। वरुण धवन का कैमियो फिक्स हो चुका है फिल्म में, जो थमा को मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। वीडियो को लाइक करना। बाय।